हाय गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचपीएस अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों सभी मेरे बहन भाइयों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपके लिए ढेर सारी दीपों की तरह खुशियां लेके आए, मेरे सारे व्यूअरों के लिए और मेरे भारतवासियों के लिए। और मेरी तरफ से सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अच्छी वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। मेरे प्रिय दोस्तों, हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छे विचारों को लाना चाहिए, जब भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो यहीं पर हम आपको बताते हैं कि एचपीएससी ने आज नया एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया है जो सहायक आचार से रिलेटेड, और जेएसएससी पीजीटी न्यूज़ संबंधित अपडेट क्या है इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर किया करें। क्लियर फ्रेंड, जैसे अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। देखते हैं इसमें तो ये आपकी दे रखी है क्या है इसके बारे में। तो आज सहायक आचार के बारे में यहाँ पर क्या है सारी डिटेल दे रखी है, क्या क्या डिटेल में दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ दे रखा है आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय परिषद सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 3/2023 का ये दे रखा है। और यहीं पर दे रखा है कि बहादुर मेहता एक अन्य बनाव स्कूल शिक्षा के साक्षरता विभाग झारखंड अन्य तथा BPJS नंबर इतना दे रखा है 5594/2023, जो कि डमरूधर साहू और अन्य बनाव झारखंड राज्य एवं अन्य माननीय झारखंड उच्च न्यायालय क्रमशः इतना 5/10/2023 से 18/10/2023 को एक पारित एक अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय परिषद सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 200 पद याचिकाकर्ताओं के लिए आरक्षित किया जाता है। और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WP/SN नंबर आपका इधर रखा है 4049/2023 बहादुर महती एवं अन्य स्कूल शिक्षा एक साक्षरता विभाग के झारखंड अन्य तथा WPS नंबर इतना ये रखा है। आप देख सकते हैं ये सारा ये रखा है इसके बारे में। और यहाँ एक दूसरा नोटिफिकेशन को शो किया है कि सहायक आचार्य में क्या क्या दरकार है, उनका कौन कौन लोग थे जो अपना ये करा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो जिस तरह से ये है इसमें दे रखा है आपका कि जो हमारा जो काउंट नंबर ये कोर्स सिविल ऑफ द नंबर ये दे रखा है 890/2023 और दे रखा है मोहम्मद आफ्ताब आलम अन्य बनाम झारखंड राज्य सरकार ने अनेक आलोक निम्नलिखित याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र आयोग कार्यालय से प्राप्त करते हुए संबंधित विज्ञापन जो परीक्षा के विज्ञापन के अनुरूप वंचित सभी दस्तावेज अपने कोर्ट के अनुसार परीक्षा शुल्क और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका जेएसएससी के साथ ही सामान्य कार्य दिवस में दिनांक 23/11/2023 तक उक्त आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में समर्पित किया जाता है और सूचित कार्य बनाइए। ये लोग हैं 8 लोग, यहाँ दे रखा श्री वरुण है, श्री संतोष जी है, श्री बधुराज माझी है, श्री नंदलाल प्रसाद मंडल है और मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हैं, श्री द्वारका यादव है, श्री नगेंद्र नाथ महतो और श्री रंजीत प्रसाद महतो ही इस तरह से ये दे रखे हैं। क्लियर फ्रेंड, और यहीं पर हम चर्चा करते हैं कि आपको यार बार बार वही चीज़ें हैं पीजीटी की। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। पीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका आना था, वो सबको पता है। हमारे नवंबर के फर्स्ट वीक में एक हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट होना था लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश, अब वो पता ही है। क्योंकि इसमें जो कारण था वही है कि यहाँ पर क्या जो इसका जो रिजल्ट शो हुए हैं, जो भी रिजल्ट शो हुआ है उसमें क्या है एलडीसी जो जिस किसी का हो रिजल्ट, उसमें क्या हमारा अनाउंसमेंट करने के बाद भी उसमें क्या आंसर की को शो नहीं किया और उसमें फाइनली क्या है सब पारदर्शिता नहीं रिप्रेजेंट की है। इसीलिए इसके रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है और आप लोगों इस रिजल्ट के पीछे पड़े रहेंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
जिससे मैं आपको सजेशन देता हूँ और मैं भी इसमें हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार से फॉर्म निकले हुए हैं, आप बिहार से आपका जो पीजीटी और आपका टीजीटी है और 6 लेकर के 8 वाले हैं आप, और बीएड हैं, और बीएड के साथ आपने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप क्या करें, इसमें अप्लाई करें, और इसे अप्लाई से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। क्लियर। और यहाँ जैसे बिहार में है और आपने राजस्थान से साथ आप नेट क्वालिफाई होंगे, और नेट क्वालिफाई हैं तो आपने यहाँ से अप्लाई किया होगा, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। क्लियर। और रही इसकी पीजीटी की, आपका एक मिनट, यहाँ पर रहती है बात किसकी, पीजीटी की। और तो पीजीटी का यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जेएसएससी ने जो घोषणा की थी वो आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में की थी, लेकिन अब तो दीपावली है। दीपावली को मेरे सभी बहन भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको दीपक की तरह ढेर सारी क्या है, आपको सौगात लेके आए और नई नई खुशियाँ लेके आए। क्लियर फ्रेंड। अब जो होना है वो तो होकर रहेगा लाइफ में। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी कितनी कट ऑफ जाती है, आप लोग क्यों परेशान होते हैं। बार बार वही एक ही शब्द गूंजता है, क्या किया जाएगा, दिमाग को वही शब्द गूंजता है। और प्रत्येक जितने हमारे व्यूवर्स हैं और जितने हमारे जेएसएससी से एग्ज़ाम दिया है पीजीटी का, सभी को एक आस लगी हुई है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब रही रिजल्ट कैसा पॉजिटिव नेगेटिव रहता है वो बात ही बात है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। उन सभी को मेरी तरफ से अभी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आपको लगता है कि मेरा इसमें हो सकता है कि इसमें इतनी मेरिट जाएगी, अब देखो इसमें मेरिट की बात है, इसमें पीजीटी की। अब पीजीटी के लिए आप क्या कह सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ अब तो नहीं कह सकता। वही सभी लोग बोल रहे थे इतनी होगी, मानो 120 से 125 जाएगी, 125 से 135 जाएगी। अब तो कुछ कह नहीं सकते भाई कितनी 130 जाएगी, लेकिन इसके बारे में क्या है, अब तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि क्या फाइनली होगा क्या फाइनली नहीं होगा। तो आप इसके बारे में आप लोग सब समझदार हैं और आप इसके बारे में देख लें किस तरह से क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं तो आपसे यही बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, सभी मेरे बहन भाई जो आप लोग सब मास्टर और बीएड कर चुके हैं, और हम सब एक ही कैटेगरी के पर्सन हैं। फ्रेंड। और ये बार बार वीडियो बनाना कोई मेरा उचित नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं अपनी व्यूज़ बनाने के लिए बनाते हैं। अरे भाई, इन व्यू से होता क्या है, आगे कुछ नहीं हो सकता है कि ऐसे 1500 व्यू से क्या आपको कितना पैसा जनरेट होता है वो पता ही है। फ्रेंड। तो कुछ नहीं होता है, आप समझ सकते हो, केवल यही है कि आपको थोड़ी सांत्वना मिल जाती है वीडियो देख करके। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई दीपावली के पर्व पर आपको क्या है, दिवाली पर आपको क्या है, एक आपको कसम खानी होगी, और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लानी पड़ेगी अपने अंदर। और आपको जो बिहार से, बार बार ये शब्द कह रहा हूँ, बिहार से भी फॉर्म निकले हुए हैं, उस पर कंसंट्रेशन होकर के आप तैयारी करें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तैयारी है। और यहाँ गर्म हथौड़ा है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कहा था, गर्म हथौड़ा है, गर्म, और उस तवे पर एकदम दे मारो, जिससे कि आपका क्या है, यहाँ नहीं कि वहाँ से ही आपने जॉब भी तो करनी है और आपको बेरोजगारी कम करनी है। तो आप जिस राह पर चल रहे हैं तो आप कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू बना रखी है आपने, कंटिन्यूटी रहती है तो आपको यू आर सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, आपको क्या है जॉब भी तो लेनी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पीजीटी चाहे टीजीटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे प्राइमरी का हो, जो जूनियर का हो, जिसमें आप जहाँ से फॉर्म निकले वहाँ से आप अप्लाई करें। जिस तरह से आपको बिहार से निकला हुआ है, ये उत्तराखंड से निकला हुआ है, आप ये, और राजस्थान में मेरे बहन भाइयों ने भरा होगा, एपी का फॉर्म भरा होगा, उसका पेपर 7 जनवरी को होने वाला है। क्लियर फ्रेंड। उसमें अपनी पूरी दमखम लगा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। इस तरह से ये तरक्का। और यूपी के, अब रही बात यूपी की, अब यूपी के बारे में तो आपको मैं कुछ कह नहीं सकता कि यूपी में अभी एक नया आयोग कमीशन बनेगा, तब यहाँ पर क्या है वैकेंसियों की अनाउंसमेंट होगी। और पहले से यहाँ पर क्या है पीजीटी टीजीटी के फॉर्म और एपी के फॉर्म भरवा चुके हैं, लेकिन अभी तो उसका कोई अता पता नहीं है कब फॉर्म क्या कहते हैं, इसमें कब इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं तो फाइनली यही बात बताऊंगा, जेएसएससी ने जो प्रपंच रचा है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभी पेपर आउट हुए हैं, उसका भी तो काफ़ी मुद्दा है, गर्म चल रहा है, और उसमें ढेर सारी बातें हैं। और इसलिए क्या है, इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ा हो रहा है, इसमें काफ़ी देरी हो रही है। और देरी होने का रीज़न इसमें यही है कि आपके आंसर की, अब कुछ बच्चे कहते हैं इसमें आंसर की कब आएगी, आंसर की और उसका
रिजल्ट के साथ आएगी आएगी नहीं आएगी। अब भाई इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी इसकी नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर टफ था, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जैसा भी होगा वो आपके सामने आएगा, और जैसे ही आता है तो हम आपको प्लीज़ इतना है हम अपने आपके इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। चलिए फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी परिवारों के लिए, और नई नई खुशियाँ लेके आए, एंजॉय करो। और दीपावली का पर्व है, और अपनी खुशी का एक दीपक जलाओ, और वहाँ पर क्या है थोड़ा सा अ, विश्वास रखो, और विश्वास से क्या है दुनिया को जीता जा सकता है। क्लियर फ्रेंड, तो हमारी अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।